तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे। तो हमारा सबसे पहला और दूसरा टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक होने वाला है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल और दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है असेंडिंग ट्रायंगल। ये दोनों हमारे टॉपिक होने वाले हैं, इनको थोड़ा मोटा हम कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, जो कि हमारा ये दो टॉपिक होने वाला है। अब इसमें हम देखते हैं कि तो सबसे पहले चेक करते हैं हम पहला डिसेंडिंग ट्रायंगल वो होता क्या है। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो गिर रहा है उसको डिसेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ। तो ये गिरता हुआ हमने एक लाइन खींच लिया, ये हो गया डिसेंडिंग। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रायंगल जो होता है वो, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल, ये हो गया हमारा क्या हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है वो हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पैथ ले लेते हैं। कोई भी स्टॉक, एक मिनट रुक जाइए आप सब, इसको हटाओ। हाँ चलिए, देखिए कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से उठता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, यहां से सपोर्ट लिया और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। अब ये स्टॉक वापस से गिरा नीचे, नीचे गिरा, अब नीचे थोड़ा सा नीचे जा गया या फिर वहीं से फिर रिवर्सल ले लिया और फिर इसी जोन के आसपास आके फिर यहां से ये फिर से रेजिस्टेंस लिया और फिर से नीचे आया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर यह स्टॉक नीचे आया, नीचे थोड़ा सा नीचे गया होगा, फिर यहां से ऊपर गया और ऐसे ही इसका पैटर्न चलता रहा। मतलब कि नीचे थोड़ा बहुत आ जा रहा है लेकिन ऊपर यहां से पहला और दूसरा से मिला लेंगे और मिला के एक ट्रेड लाइन खींचते हैं। जैसे कि हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम एक पहले ये दो लो बना दिया, ठीक है, इससे और इससे मिला के हम एक लाइन खींच लेते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेड लाइन। और उसको हम खींचने के बाद उसको सीधा कर देंगे और बार बार देखोगे तो कोई भी प्राइस यहां से आती है और इसी जोन से रेजिस्टेंस ले लेती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर यहां पे आती है, फिर इस जोन से रेजिस्टेंस लेती है, फिर नीचे गिर जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीधा कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसमें स्टॉक का अपॉर्चुनिटी क्या होता है, किधर साइड जाने का, तो स्टॉक जो है वो ज्यादातर ऊपर के साइड में जाने की कोशिश करता है। और इन जो लोगों यहाँ पे जो ये हाई बनाया है, ये जो इसका हाई है वहां तक स्टॉक जाने का प्रयास करता है, माना जाता है वही। लेकिन आजकल तो इंडियन मार्केट में तो ये तो संभव होता नहीं है कि यहाँ पे आपको ट्रैप ना करे। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में तो काम करना इन सब चार्ट पैटर्नों पे बहुत अधिक डिफिकल्ट हो गया है। तो ये हमारा हो गया ऊपर साइड में, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट से फिर रिजेक्शन आता है, फिर रिजेक्शन आने के बाद फिर अगर मार्केट का मन होता है तो फिर यहाँ से फिर ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर इसका ब्रेकआउट देता है। वो बहुत कम चांस में होता है, लेकिन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब सीधा होता है कि ऊपर से कोई भी स्टॉक बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है और नीचे असेंडिंग में ऊपर से नीचे आता है और डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे आता है और असेंडिंग में नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ट्रायंगल बना लेंगे तो इसका अपोजिट बन जाएगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। ये लास्ट का लाइन खींचना जरूरी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि नीचे से अगर मार्केट है यहाँ पे अगर मार्केट नीचे से आता है फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे ये हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से कोई भी स्टॉक ऊपर आया, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे आया, नीचे से फिर हल्का नीचे से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट करके फिर हो सकता है नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आए और धीरे 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 ये अपना जो जोन है वो खत्म कर देता है और प्रॉपर एक ट्रायंगल टाइप का बना देता है। उसके बाद यहाँ पे ज्यादातर चांस क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉक नीचे के साइड आने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सारे लोगों को लगता है कि नीचे साइड में स्टॉप लॉस ज्यादा हो गया है और नीचे के साइड सारे लोगों को लग रहा है कि नीचे से जो स्टॉक है वो ऊपर के साइड जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर आजकल के मार्केट में क्या हो रहा है कि ट्रैपिंग चलती है
और वो यहाँ पे स्टॉक ज्यादातर केस में नीचे आने की संभावना प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है स्टॉक की, और इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस ज्यादातर चांस है खाता है, फिर उसके बाद जाना होता है तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसके बाद नो डायरेक्शन की कहां मार्केट जाए। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर फॉर्मेशन यही होता है कि वो फिर से नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दे दे, और यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि ज्यादातर चांस में ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे। लेकिन हम ट्रेड कब लेते हैं, ट्रेड जब भी प्लान करते हैं हम रिटेस्ट पे प्लान करते हैं, यहाँ पे भी रिटेस्ट पे प्लान करते हैं। लेकिन आजकल ट्रैपिंग इतनी चल गई है कि रिटेस्ट भी करोगे फिर दोबारा रिटेस्ट करेगा, फिर आपका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर मार्केट टारगेट देगा, तो आजकल तो बहुत डिफिकल्ट हो गया मार्केट में। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल और असेंडिंग ट्रायंगल का रूल। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो हम लोगों ने ज्यादातर चांस में ये वो और भी बात सुनी होगी कि एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें क्या होता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में होता है कि यहां से मार्केट ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट एक बड़ा हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है, फिर एक हाई लगाता है और फिर एक लो लगाता है। इसके बाद ज्यादातर केस में लोग क्या कहते हैं कि फिर ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर ये रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर ये नीचे जाता है मार्केट, ठीक है। अब क्या है यार, नीचे आता है। अब ये जोन और ये जोन का जो हाई होता है वो मैक्सिमम सेम होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये शोल्डर हो गया और ये हेड हो गया और ये शोल्डर हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि इसका नीचे का ब्रेकडाउन आता है, इसका ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर वापस से नीचे गिर जाता है। और माना जाता है कि जो ये एरिया है, ये एरिया से लेकर यहां तक जितना का जोन होता है उसी के अनुसार हमारा जो होता है वो टारगेट होता है हमारा, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना भी मार्केट में बताया गया है वो सब फॉलो हुआ है, नहीं होता है, तो जेन्युइन सी बात है, क्या कह सकते हैं। लेकिन जो चार्ट पैटर्न है जो बताया जाता है वही तो लॉजिक है। ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे बेरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग। ये फ्लैग होता क्या है, फ्लैग का मतलब होता है नॉर्मल सा आप लोग जानते हो झंडा, जिसमें मार्केट क्या होता है ना, मार्केट सबसे पहले नीचे से ऊपर साइड आती है, ऊपर साइड आने के बाद नीचे आती है, फिर एक जोन से सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। मतलब कि कहने का मतलब है कि हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि एक फ्लैग बन जाता है। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूं यार, फ्लैग बनता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता है। अब इसको, ये मार्केट है, ऊपर से यहां से रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे सपोर्ट लेगा, फिर यहां से रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहां पे सपोर्ट लेगा। इसके बाद मार्केट का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि मार्केट ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करता है, तो वो यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे ऊपर जो होता है रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे थोड़ा सा आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर ये ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर जो मार्केट है ऊपर जाता है, तो वही हम मानते हैं, इसी को बोलते हैं हम बुलिश फ्लैग पैटर्न, इसी को हम बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और यार ये नॉर्मल सी बुलिश मार्केट में अप्लाई होता है, जब मार्केट नीचे से पूरा अप रैली में जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज होता है, चैनल में पैटर्न बिहेव करता है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर के साइड होता है रैली। इसमें इसके बाद आता है बेरिश फ्लैग पैटर्न, जो कि इसका ठीक अपोजिट होता है, जिसमें मार्केट क्या होता है, मार्केट होता है जो ऊपर से गिरता है। पहले क्या होता है, मार्केट ऊपर से गिरता है, फिर धीरे धीरे ऊपर के साइड जाता है, धीरे धीरे कहां जाता है मार्केट, ऊपर के साइड। एक मिनट, यहाँ पे हम चैनल पहले बना लेते हैं तो फिर अच्छा से डायग्राम बन जाएगा, तो उसके बाद समझाना अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा, फिर इसमें माना जाता है कि नीचे सपोर्ट ले, फिर ऊपर थोड़ा जाएगा, नीचे आएगा, ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे के साइड में फॉल आता है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहां से भी सपोर्ट ले लेगा। मार्केट का सबसे पहला हम अपना टारगेट रखते हैं इस एरिया का, सबसे पहला हमारा जो टारगेट होता है वो इसी एरिया का होता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, फिर उसके बाद आगे का प्लान करते हैं। तो ये हो गया बुलिश और ये हो गया बेरिश। और एक और बात हम बोलना चाहेंगे आप लोगों को, ये जो ट्रेड लाइन होता है ना, उसको एक जोन की तरह आप लोग
देखिएगा, क्योंकि ये ट्रेड लाइन जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह से सपोर्ट ले ले, थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो हर चीज में एक एक्यूरेसी एकदम एग्जैक्ट नहीं मानना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर आएगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, तो आगे हम जानते हैं हम लोग सबसे बढ़िया और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जिसे कहते हैं एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न। एम पैटर्न का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर से एक छोटा सा पुल बैक आता है, पुल बैक आने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर एकदम से नीचे आ जाता है और जहां से उठा था मार्केट फिर वहीं पे होल्ड करता है। तो इसी को कहते हैं हम एम पैटर्न, जिसको बुलिश पैटर्न भी कहा जाता है, बुलिश टू बेरिश पैटर्न भी कहा जाता है। मतलब कि मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आ जाता है, तो इसको बुलिश एंड बेरिश पैटर्न भी दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें हम बेरिश ट्रेड को खोजते हैं, तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस होता है जिसमें एक बार सब ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेता है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है और नीचे एक बार सपोर्ट लेता है, फिर उसी सपोर्ट का ब्रेकआउट देता है, उसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे आप हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट सबसे पहले तो एक बात करें तो ये रिटेस्ट करेगा। अगर सही लॉजिक खोजोगे ना तभी मिलेगा, जब तक बिना रिटेस्ट का कोई भी ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पे भरोसा तो करते नहीं है। लेकिन जनरल सी एम पैटर्न इसी तरीके से अपना काम करता है। सॉरी क्या है यार, जनरल इसी तरीके से एम पैटर्न काम करता है। अब इसके पास आ जाते हैं डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। तो डब्ल्यू पैटर्न ऊपर से नीचे के साइड में आता है, नीचे के साइड में फिर ऊपर थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। जब तक हम मानते हैं कि इस स्विंग का हाई ना ब्रेक हो जाए, एक जो स्विंग बनाया है इसका हाई ना ब्रेक हो जाए, फिर उसके बाद हमारा रिटेस्ट ना करे, तब तक हम इसको डब्ल्यू पैटर्न नहीं मानते हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। फिर ये दो बार रेजिस्टेंस जिसको डबल टॉप डबल बॉटम भी कहा जाता है। तो ये हमारा बुलिश हो गया, ये हमारा बेरिश हो गया और ये हमारा बुलिश पैटर्न हो गया, जिसको एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे फिर उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम के बारे में। जो कि ट्रिपल टॉप जो होता है वो होता है, चलिए बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मार्केट इसमें क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न की तरफ ही होता है, बस इसमें 3 बार टॉप लगा देता है। पहला, दूसरा, ब्रेकआउट। ठीक है, ऊपर से मार्केट गिरा, सॉरी ये बना दिया मैंने, नीचे से मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से बॉटम पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहां से फॉल किया। इसे कहते हैं ट्रिपल बॉटम, इसे कहते हैं ट्रिपल टॉप। ये बेरिश होता है, ये बुलिश होता है। यहां पे मार्केट 3 बार आके सपोर्ट लिया है और इसमें मार्केट क्या है, 3 बार आके रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर से मार्केट गिरा, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट किया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर बायर ने फिर से इसको सेलर ने पुश किया, फिर नीचे से बायर उठाए, फिर सेलर ने पुश करना चाहा, फिर नीचे लेके आए, फिर ये ऊपर ब्रेकआउट चले गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज बात है कि जब भी ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद ही मार्केट अगर ऊपर जाता है ना, तभी हम इस ट्रेड में या फिर कोई भी ट्रेड में रिटेस्ट का वेट बहुत जरूरी है। इसमें भी नीचे ब्रेकआउट डाउन करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर यहां से नीचे आएगा, तो हम इसको मानते हैं प्रॉपर एंड प्रॉपर ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पे माना जाता है कि टारगेट यहाँ पे कहां तक होता है, तो टारगेट यहाँ पे माना जाता है कि जहां से मार्केट गिर के आता है ना, वहीं तक हमारा सबसे पहला टारगेट होता है। जहां से मार्केट गिरा है, जहां से मार्केट उठा है, वहीं पे हमारा टारगेट होता है। डबल टॉप डबल बॉटम में यही हम मानते हैं और उससे ज्यादा कुछ और नहीं मानते। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे तो फॉलिंग एंड राइजिंग वे में। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे एक बात करेंगे, एक और चीज होता है जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल और असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ही होता है, जिसको कहते हैं फॉलिंग बेस और बेरिश बेस। ठीक है, फॉलिंग बेस में क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी सेम टू सेम एकदम थोड़ा बहुत
ना थोड़ा बहुत एकदम उसी की तरह होता है। बस इसमें रीजन क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस लेता है, ऊपर लेगा, नीचे थोड़ा बहुत आएगा और ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा। और इसमें क्या होगा ना कि मार्केट इसमें भी सेम एकदम ऊपर के साइडिंग जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात होती है, डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ही होता है, तो इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने। तो अब बात हम करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी कि ये बेरिश और बुलिश दोनों का होता है। इसमें माना जाता है कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर जाता है तो वो बुलिश होता है और जो ऊपर से नीचे गिरता है उसमें बेरिश होता है। इसमें सबसे पहला चीज क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर चढ़ा, ठीक है, ऊपर से नीचे एक बड़ा लो लगाता है, लो लगाने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर हाई तक नहीं जाता है, फिर नीचे जो लो लगाया उस लो तक नहीं आएगा, फिर मार्केट ऊपर जो हाई लगाया उसके पास नहीं जाता है, उसके फिर नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। जैसे जोन जो होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा होने के बाद फिर इस जोन का ब्रेकआउट आता है, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद ये ब्रेकआउट इसका ऊपर के साइड होता है। उसी टाइप से हम नीचे के साइड में बेरिश वाले को भी समझ सकते हैं। एक नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर एक लंबा सा रिवर्सल आता है, थोड़ा सा जो आधा जोन मतलब कि 50% फिबोनाची के मान सकते हो, ये 50% या फिर 38% कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद नीचे आता है, जो लो लगाया वहां तक नहीं जाएगा मार्केट, उसके ऊपर ही फिर सपोर्ट ले लेगा या फिर रेजिस्टेंस ले लेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर रेजिस्टेंस ले लेगा, फिर नीचे ऐसे ही करके ऊपर जाता है। धीरे धीरे छोटा जोन बना देगा, जोन छोटा बनाने के बाद ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन आने के बाद फिर ये मार्केट अपना डायरेक्शन जो होता है वो कंटिन्यू करता है। इसमें ये होता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बुलिश और बेरिश टाइप का, ठीक है। इसमें माना जाता है कि ट्रेंड अपना जो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये जो हमारा जो चार्ट पैटर्न का सीरीज था, वैसे मैं एक बात बोलूंगा तो इंडियन मार्केट में एक चीज है, ट्रेड लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है वो थोड़ा बहुत सस्टेनेबल होता है, लेकिन अगर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सब बहुत ना के बराबर इंडियन मार्केट में यूज होते हैं। इन सब चार्ट पैटर्नों को अगर यूज करना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप अपना जो भी है चार्ट पैटर्न अच्छे तरीके से उसमें काम करता है। लेकिन इंडियन मार्केट में तो आप जानते हो कि सारे रिटेलर को ट्रैप करने के लिए सारे चार्ट पैटर्न बने हैं, तो इन सब पे उतना हम तो बोलेंगे कि फोकस ना ही कीजिए तो अच्छा रहता है कि इन सब चीजों पे फोकस ना कीजिए, क्योंकि रीटेस्ट पे आप एंट्री करोगे, रीटेस्ट का फिर रीटेस्ट करवाता है, रीटेस्ट करवा के एकदम जितने जब मार्केट कहाँ मूव करेगा ना आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आप हार जाओगे मार्केट में ना, तब मार्केट मूव कर जाता है। तो हम रिटेलरों को ट्रैप करने के लिए जितने भी कैंडल स्टिक है, चार्ट पैटर्न है, वो सारे हैं। तो चलिए अब वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, और आगे हम बात करेंगे तो कैंडल स्टिक के बारे में। तो चार्ट पैटर्न को तो बस यहीं तक स्टॉप करते हैं। चलिए वीडियो को और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप सब, अगर ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो।